बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की विकट की 8वीं लहर चल रही है। आज उसी पे ही मंथन करते हैं। सुंदर सा जी, वर्षा बहन आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, आप बोलिए। दीदी इसमें तो महाराज जी के उससे ये भाव आता है कि कितना मुश्किल रास्ता था, कि उसमें मतलब हिंसक जंतुओं का भी डर था। नीचे ऋषियों ने भी बताया कि भाई वहां पे जो कोई गया वो वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी महाराज जी के मन में इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय कि भाई मैं तो उनसे मिलके ही रहूंगा। वे सदगुरु की तलाश में निकले हैं, तो मार्ग में कितनी भी मुश्किलें आ रही हैं वे उनको विचलित नहीं कर पा रही हैं उनके रास्ते से। तो इस तरह से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि यदि हम भी राज्य से मिलने के मार्ग पे निकल पड़े हैं और अपने मन को बना ही लिया है कि राज्य से मिलना है, तो हमें भी उन मुश्किलों का सामना करना ही चाहिए। भले ही चाहे वो हमारे मन में उठते हुए विचार हो, या हमारे परिवार के सदस्य हो, या हमारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हो, हमें उन सब कष्टों को पार करके राज्य से मिलना ही चाहिए। और दीदी जैसे आप बता रहे थे ना कि राजन स्वामी जी ने कहा है भाई चितवनी के लिए, ऐसे ही एक दिन अमित जी भी बता रहे थे अपने उसमें मीटिंग में, जैसे कि भाई हम रोज अपने घर के सदस्यों से भी तो बातचीत करते हैं, तो इस तरह से हमें चितवनी में भी एकांत में राज्य से मिलने के लिए प्रयास करना चाहिए और कहना चाहिए राज्य मैं तो आ गई हूँ, अब आपका ही आना बाकी है। रोज हमें ध्यान पूर्वक कहना बैठना चाहिए राज्य के लिए कि राज्य मैं तो आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ, अब आपका ही आना बाकी है। तो हम तो राज्य को कम से कम समय दें। जब हम रोज राज्य को समय देंगे तभी तो राज्य भी हमारे लिए समय निकालकर हमसे मिलने जरूर आएंगे, और ये विश्वास होना चाहिए। और एक दिन तो दीदी मैंने राजन स्वामी जी की मीटिंग में भी ये सुना था, उन्होंने बताया था कि जो डेली चिंतन करते हैं उन्हें चिंतन छोड़ने से पहले एक बार अवश्य राज्य का दीदार जरूर होगा। और ये उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वाणी के आधार पे है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई गारंटी किसी को दे रहा हूँ। वाणी के आधार पे उन्होंने ये बात कही थी कि उसे तन छोड़ने से पहले एक बार राज्य का दीदार अवश्य होगा, जो रोज आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के टाइम ले मतलब राज्य के लिए निकालते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, देखा जाए तो हम लोग वाणी मंथन करते ही है रोज सुबह, या और भी क्लासेस अटेंड करते हैं। 11 बजे भी वाणी मंथन करते हैं। तो देखा जाए बहुत से सुंदर साथ पूरी तरह से प्रयास तो कर रहे हैं धनी में लगने की, लेकिन चितवनी का एक अलग ही महत्व है जिसमें हम कोई मंथन नहीं करते हैं। हम कोई ज्ञान के उससे मंथन नहीं करते। हम वो समय प्रेम से धनी से जुड़ने के लिए या इश्क से धनी से जुड़ने के लिए वो निकालते हैं। उसमें ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो समय जो है वो अनमोल है, वो हमें जीवन में जरूर निकालना चाहिए। ऐसा मुझे सभी अपने परमहंसों से यही संदेश मिलता है कि मंथन करना चाहिए। मंथन ही हमें ज्ञान ही हमें इश्क तक ले जाता है। धनी का ज्ञान आया ही इसलिए है कि हम इसका मंथन करें, समझें, इसकी गहराई को समझें। लेकिन कुछ समय जबकि हम सिर्फ प्रेम में ही हो, ज्ञान की कोई बात ना हो, वो जो एकांत का समय वो सिर्फ हमारे लिए होता है। उसमें हम किसी भी ग्रुप में बैठकर कोई मंथन नहीं कर रहे होते, कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि ज्ञान की मंजिल हमें जिस जगह पे पहुंचाना चाहती है। ये पूरा ज्ञान किसके लिए आया? धनी की इश्क की पहचान करने के लिए तो आया। तो उस इश्क को जो परम नाम में रहकर भी नहीं देख पाते थे, नहीं जान पाते थे, नहीं महसूस कर पाते थे, उस इश्क को पहचान करने के लिए, उसको महसूस कराने के लिए ही तो ये खेल बना। जिस इश्क को देख नहीं पाते थे, अनुभव करते हुए भी इतने मगन थे कि अनुभव भी नहीं कर पाते थे, उसका अनुभव कराने के लिए तो ये खेल बना। तो अगर चितवनी करके हमने इश्क का अनुभव करके धनी के करीब हम नहीं हुए, तो सारी बात ही व्यर्थ हो जाती है, इस दुनिया में आना ही व्यर्थ हो जाता है। वो समय जो एकांत का है, जितना भी मंथन कर लें, पूरे दिन में हम 5 बार भी मंथन करें, 5 बार भी क्लासों में जाएं, लेकिन 1 घंटा या 2 घंटा जैसे भी स्वामी जी कहते हैं या और भी परमहंस कहते हैं, हमें जो है राज्य से एकांतवास में जरूर जाना चाहिए। वो हमारा इश्क का समय है, वो हमारा प्रेम का समय है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई मंथन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और उसमें हम धनी से कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये मुझे परमहंसों का ये संदेश बहुत ही उत्तम लगता है कि खेल में आए ही हम इसलिए हैं कि हम धनी के इश्क को अनुभव कर सकें। वाणी के माध्यम से तो करते ही करते हैं, लेकिन इश्क को इश्क के माध्यम से भी अनुभव करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं।
और संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूर दूर ही दर्शन से और विरक्ता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे बुढ़ाने वे साधु अपनी खुशकी। अनायास हंस करके बोला, आप जाएंगे आश्रम में? तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। जहाँ आज तक गया न कोई, गया तो वापिस नहीं हुआ। अव्वल तो पहुंचा ही नहीं, ऊपर रास्ते में ही काम हुआ। फिर भी उनको साधु महात्मा जी ने बता दिया कि रास्ता ही नहीं है, जो गया वापिस नहीं आया। लेकिन उन्होंने फिर भी, उनको दर्शन की इतनी इच्छा थी, इतनी लगन थी, सतगुरु की खोज थी उनको, तो भी वो विकट रास्ते में, पर्वत जैसा रास्ता था, तो भी वहां गए। अभी साधुओं ने हंसी व्यंग करा तो उसकी भी परवाह नहीं करी। हमें भी राज्य के रास्ते में आगे बढ़ना है, तो हमें किसी कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी है, राज्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही संदेश समझ में आया। संगीता जी ने बताया कि हमें परवाह ही नहीं करनी चाहिए, कोई हमें हंसता है, डराता रहे, हमें अपना रास्ता जो चलना है चलते ही रहना है। हंसा बहन, आपको बुलाना चाहूंगी, आपको क्या समझ में आया आज? दीदी मैं तो बहुत देर से जुड़ी, लेकिन मुझे भी ये संगीता दीदी ने बताया वो बहुत अच्छा बताया कि उनका चाहे उन्होंने वो उनका वो किया कि अब उनका देह देख के, क्योंकि वो 5 दिन में एक बार खाते थे तो उनका शरीर भी बिल्कुल उनका तन वो हो गया था। तो वो देख के वो लोग समझ रहे थे कि वो तो कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने मन से उनका मनोबल भी बिल्कुल तटस्थ था कि वो ऊपर गए। और उनका लगन, पहले तो लगन ही उनकी इतनी थी कि बस मेरे को दर्शन करना है तो करना है, तो किसी की परवाह नहीं करी और वो चले गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना जी आप आइए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। वैसे तो सारे पॉइंट लमसम सबने बता ही दिए। अब जैसे संगीता दीदी ने बताया कि वो पंडितों के कटाक्ष से भी नहीं माने, उनको ये था कि मुझे जाना है तो जाना ही है, कोई कटाक्ष नहीं चला। अब देखो आप चितवन की बात कर रहे थे, मैं जहां तक मुझे महाराज जी जो मन में उपजाते हैं महाराज जी, कि वो जब से खोज में निकले हैं ना, तब से वो चितवन में ही है। चितवन क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने मन को देख रहे हैं, अपने अहंकार को देख रहे हैं। जहां उनको अपने में जो त्रुटि नजर आती है वो उसे दूर करने की, पूरा उसे दूर करते हैं, अपने मन को धिक्कारते हैं। मैंने उनको, मतलब मैंने जब से उनकी जैसे बीतक सुनी है, जहां से वो उन्होंने खोज शुरू की है, वो पूरा टाइम ही चितवन में रहे हैं। और चितवन भी अब उनके पास चितवन की स्टेज बदलती जा रही है। अब सतगुरु के लिए वो चितवन है कि वो मुझे सतगुरु कैसा चाहिए, मुझे सत पुरुष चाहिए। और जो भी उन्हें रास्ते में सतगुरु या कोई गुरु मिलता है या कोई ऐसा कोई पंडित मिलता है, तो वो ये देखने लग जाते हैं कि ये पूर्ण है या पूर्ण है, उसकी रहनी करनी, अपनी रहनी पे कार्य करें, मतलब अपनी आत्मा के लिए सतगुरु ढूंढते हैं। तो मेरे को वो पूरा टाइम ही चितवन में लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो महर्षि के आश्रम में गए, देखिए उन्होंने अपना तन भी स्वच्छ किया, उनका मन तो स्वच्छ था ही, निर्मल आत्मा थे वो, धन से भी मतलब माया से भी स्वच्छ थे। तो वो दर्शनों की अभिलाषा से गए, और उन्हें मतलब इतनी तीव्रता थी उन पुरुष की। क्यों दर्शन करना चाहते थे, उनको ये लगता था कि शायद यही पूर्ण पुरुष हो जो मैं सदगुरु बना सकूं, या वो मुझे मेरी आत्म को पहचान सके। ये तीव्रता थी, बाकी कोई तीव्रता नहीं थी। और लगन इतनी थी कि इतने बड़े किले पे, और इतना मतलब प्रेम था अपने सदगुरु के प्रति भी, अपने गुरु को ढूंढने के लिए उनका इतना प्रेम था। कहीं भी वो भटके नहीं, कोई गुरु बन रहा नहीं, लेकिन उन्हें अपने असल सतगुरु की जो मतलब खोज थी। मेरे मन में ये भाव आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल।
रंजना, मैं एक बात बताऊं कि हम लोगों हमारे बीच में ऐसे ऐसे परमहंस हुए जिनको हम लोग शायद जानते भी नहीं। जैसे महाराज जी भी तक हमारे सामने, हम महाराज जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, जुगलदास जी की भी के बारे में जानते हैं, और जैसे सरकार के बारे में, विंध्याचल, ये तो सामने ही है। लेकिन विंध्याचल जी के पास जब मैं बैठी थी, पन्ना गई थी, तो उन्होंने कई ऐसे परमहंसों के नाम बताए जिन्होंने एक दूर दूर जाके छोटी छोटी सी जगह उन्होंने बनाई, हम कभी वहां गए भी नहीं। लेकिन जब उनके बारे में कोई हमें बताता है तो जैसे हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न रहती है ना, कोई चाहे पल भर को उत्पन्न होती हो, हम फिर अपने माया के चक्रों में उन जगह पे जा नहीं पाते, उनके दर्शन कर नहीं पाते। लेकिन जब भी उनके बारे में कोई हमें बताता है तो हमें लगता है कि क्या इनके पास भी हम जाएं। जैसे महाराज जी के स्थान पर जाने की इच्छा रहती है, महाराज जी से मिल के आए कि वो उनके चिन्ह वहां पर अभी भी है, वो अभी भी वहां पर व्याप्त है, अपना अनुभव कराते हैं। ऐसे ही जो और परमहंस हुए जिन्होंने राज्य को पाया, अपने अंदर आत्मसात किया, तो हम लोगों को भी एक आकर्षण रहता है उन परमहंसों से। अगर हर कोई अपने दिल को टटोले, किसी के भी बारे में पता लगे कि वो राज्य को उसने पाया, अपने हृदय में पाया, उन्होंने दर्शन किए और वो ऐसे करते थे, उनकी चाल ऐसी होती थी, तो हमारा दिल भी आकर्षित होता है कहीं ना कहीं उनसे मिलने की। भले चाहे हम मिल पाए या न मिल पाए, या वो स्थान इतने दूर हो, हम लोग स्त्री तन में हैं या किसी की सहायता के बिना नहीं जा सकते हो, या वहां का रास्ता ना खोज सकते हो, ये सारी बातें भले चाह रहे हो, लेकिन जब भी किसी के बारे में सुनते हैं, किसी भी परमहंस के बारे में, तो सच में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि उनके पास एक बार जरूर जाए, या कभी वो हमें मिल जाए तो हम जाने की कौन सा ऐसा क्या किया जाए कि राज्य हमें भी बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे उनको मिले थे। तो बिल्कुल ऐसी ही इच्छा मुझे कहीं ना कहीं महाराज जी की जीवन यात्रा में दिखाई दे रही है। वो चल रहे हैं उस राज्य को, परमात्मा को खोजने के लिए और उससे मिलने के लिए। उनके दिल में जो है वैसी ही उमंगे और उत्सुकता बनी रहती है कि कोई ऐसा मिले जिसके अंदर वैसे ही लक्षण हो और जिसके मैं दर्शन कर लूं, जिसको अपना मैं सद्गुरु बना लूं। उनकी जो खोज है, तो यहाँ पर भी भले चाहे उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी वो सद्गुरु की खोज में वैसी ही उत्सुकता मुझे उनके इस शब्दों में, आज की चौपाइयों में दिखाई दी, उस ऋषि से मिलने की, जैसे कभी कभी हम भी अपने अंदर फील करते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ और बात कहना चाहे? सुंदर साथ जी। जी दीदी, मैं आपकी इसी बात पे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने ये बोला बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बताया, लेकिन मतलब मेरे मन में हमेशा से ये वाली बीतक भी चल रही है, महाराज जी की भी उधर दूसरी बीतक भी चल रही है, सावन का महीना चल रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि जैसे बड़े महाराज जी को भी वाणी नहीं मिली, बहुत टाइम बाद मिली, धनी देवचंद्र जी के समय पे भी वाणी नहीं थी, स्वामी प्राणनाथ जी ने के मुखारबिंद से वाणी अवतरित हुई, लेकिन उन्होंने रास्ता क्या अपनाया? मतलब एक रूह के मन में चाहना होनी चाहिए राज्य के लिए, मतलब वो प्रेम, वो तड़प होनी चाहिए। वाणी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी मैंने बोला था कि ब्रह्म सृष्टि जो होती है, जो जिसकी राज्य से निस्बत होती है, उसके अंदर ही होती है। अब स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी पूरे अपने जीवन का अनुभव वाणी में लिखा, और हमें कभी राज्य कह के, कभी इंद्रावती कह के, कभी श्यामा महारानी कह के हमें संकेत देते चले गए। लेकिन अगर राज्य से मिलने की चाहना नहीं है ना, तो वाणी भी मुझे नहीं लगता कुछ कर पाती है, अगर अंदर मन में चाहना नहीं। मेन मतलब चाहना होनी चाहिए। मुझे मेरे मन में हमेशा ही ये पॉइंट हमेशा पिंच करता है कि चाहना होनी चाहिए। प्रणाम जी। बिल्कुल चाहना तो प्रणाम जी, होनी प्रणाम चाहिए। जी। मोमिनों के दिल हाँ, पे लिखा बिना कलम, ऐसी चौपाई आती है कि बिना कलम के ही लिखा हुआ है उनके दिलों पे सब कुछ। राज्य का पूर्ण राज्य ही लिखे हुए हैं। ये कहना चाहिए कि उनका प्रेम ही उनके दिल पे लिखा हुआ है। प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही बात इनकी सुन के ये आ रहा है कि विरह और तड़प की जब तक बहुत असीम सीमा जब होएगी, तभी हम राज्य के, और हमारा लक्ष्य परमात्मा का ही होगा, तभी हम होंगे। फिर वाणी से ही हमें उनकी लक्ष्य मिल जाता है और साधना मिल जाती है कि कैसे राज्य चले थे और हम भी उनके खादी के कदमों पे चले। ये दोनों चीजें अरस परस हो जाती हैं। प्रणाम जी। ये तो राज्य का पत्र है, हमें प्रेम भरा पत्र है, हमारे लिए आया है, तो इस पत्र को तो हमें रोज पढ़ना ही है। तो ये जो वाणी है, ये धनी का प्रेम भरा पत्र है बस। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई बात है तो वो जरूर माइक खोल के हमसे शेयर कर सकते हैं कि राज्य की ऐसी यात्रा को सुनकर हमारे दिल में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी और सुंदर साथ अपने दिल की बात कहना चाहे? प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो माया मोह में लिप्त रहते हैं, तो हमारी रहनी
इतनी ज्यादा तो नहीं बन सकती जो परमहंसों ने की है, लेकिन हमारी रहनी थोड़ी कुछ तो अच्छी बनाए कि हम चितवन तो करते हैं लेकिन ज्यादा करें, ज्यादा राज्यमय स्वरूप में और राज्यमय होने की बहुत ज्यादा थोड़ी कोशिश करें, बिल्कुल अलग करके राज्य में करना चाहिए। हमारी रहनी थोड़ी अब ये सब परमहंसों की रहनी देखकर हमें कुछ लेना चाहिए, बस इतना कहती हूँ। हमारी रहनी बिल्कुल सुधर जाए और हम भी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना बहन ने बिल्कुल सही बात करी। यानी हम परमहंसों की जो है बीतक पढ़ते ही इसलिए है कि हम कुछ उसमें से कुछ अंश हमें भी मिल जाए, और किस लिए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? किसी के भी दिल में कोई बात आ रही हो तो जरूर से हमसे शेयर करें। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी मेरे मन में एक भाव आ रहे हैं कि जैसे धनी देवचंद्र जी थे, उनको इतनी चाहना थी, उनको तारतम मिला, उन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी को रास्ता दिखाया, और स्वामी प्राणनाथ जी ने तो पूरी वाणी अवतरित करके उस रास्ते को पक्का किया, और आगे परमहंसों ने जो आते गए उन्होंने एरो बनाए उस रास्ते पे। फिर भी देखो रूहें माया में भूली रही, तो राजी स्वरूप बन के परमहंस आए, उन्होंने उन कदमों पे चल के दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आगे जैसे परमहंस आते रहे, जैसे ज्वारदास महाराज जी आए, बड़े महाराज जी आए, ज्वारदास महाराज जी ने बड़ी व्रत लिखी, जुगलदास महाराज जी ने हरफ बनाए कि उन्होंने बोला कि प्रेम पाती में कि मैं गारंटीड कहता हूँ कि जो रूह इन हरफों पे चलेगी उनको राजी मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब राजी एक एक तन में आके रास्ता भी खुद बना रहे हैं, पगचीनों पे चल के भी दिखा रहे हैं, सब कुछ करके राज्य में दिखा रहे हैं। उसके बाद भी मैं अपना मंथन कहती हूँ, मैं किसी का नहीं, कि फिर भी हमारी रहनी बदल नहीं रही है, फिर भी हम ढीठ होके माया में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। विमला दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विमला दीदी आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक बार पन्ना ही गई तो स्वामी जी से बात करी थी चितवन के बारे में। जी तो वो कह रहे, उन्होंने यही कहा था कि आप जब चितवन करते हो तो बुद्धि को यहीं छोड़ दो। मेरी समझ आ रही ना बात को? हाँ जी बिल्कुल आ रही तो है दीदी। कहते बुद्धि को छोड़ दो, ज्ञान को छोड़ दो और प्रेम में चितवनी करो। जैसे ही आप बैठते हो अपने आप को ऐसे प्रेम में अपने आप को भिगो दो तो आपकी चितवन लगेगी, जरूर लगेगी। बुद्धि छोड़ दो जहाँ पे, ज्ञान वहां नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी महफिल में बुद्धि का क्या काम है। मेरे मन में तो यही बात आई है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने पन्नाई गई थी तो वो अकेले थे वहां पे, मैंने सोचा चलो मिल के आते हैं, उनको भी चितवन के बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने यही कहा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी बिल्कुल सही सही। कभी कभी राजन स्वामी पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो सरसावा में जगह बनवाई है वहां पे भी उन्होंने चितवनी के छोटे छोटे कमरे बनवाए जिसमें एक अकेला व्यक्ति बैठकर घंटों चितवनी कर सकता है। ऐसे ही जो पन्ना जी में उन्होंने स्थान बनवाया वहां पे भी चितवनी के रूम बनवाए हैं। लेकिन वो कहते हैं मैंने ये क्या सोच के बनवाए थे, लेकिन आज तक कोई चितवनी करने के लिए वहां पे गया नहीं उन जगहों पे बैठने के लिए। उनके जो अपने ही बच्चे वो पाल के बड़ा करते हैं वही लोग वहां पर चितवनी करते हैं। वो कह रहे हैं मैंने ये सोच के बनवाया था कि सुंदर साथ यहाँ चितवनी करने के लिए आएंगे तो ये रूम भरे रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं अक्सर वो रूम खाली रहते हैं। सुंदर साथ इतना ज्ञान में लगा है, सब तरफ ज्ञान की ही कहना चाहिए बोलबाला हो रखा है, लेकिन चितवनी का बोलबाला अभी कम है। चितवनी सिखाई तो बहुत जा रही है, उसका भी बोलबाला है, जूम पे सिखाई जा रही है, सबको महीन महीन नक्शे भी आ गए। लेकिन चितवनी सीखना, चरचनी सीखना और चितवनी करना दोनों अलग अलग बात है। चितवनी करने की व्यवस्था जो है हमें उस तरफ अग्रसर होना चाहिए। मुझे तो ये अति उत्तम विचार लगता है। चंदन दीदी आप आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय।
अगर सुंदर साथ अभी चितवनी की ही बात कर रहा है तो चितवनी का हम लिटरल मीनिंग लेते हैं, शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि हमें एकांत में एक स्थान पे बैठ के आंखें बंद करके बस अपने ध्यान को जबरदस्ती सारे मन को सब वृत्तियों से हटा के अपने आप को एकाग्रचित करना, ये चितवनी है। लेकिन चितवनी असल में अंतर्मुखी होना ही चितवनी है। चितवनी है बाहर से अंदर की ओर की यात्रा, या हम ऐसे कह सकते हैं चितवनी है माया मुखी से धनी मुखी बन जा। स्वतः ही जो सहज प्रोसेस है कि तुम्हारा ध्यान माया से मन वृत्तियां हटती चली जाती हैं और धनी की ओर स्वतः ही लगती चली जाती हैं। तो इसके लिए दिन में 1 आध घंटे की, ये तो पल पल का प्रोसेस है। 24 के 24 जागते सोते उठते बैठते दुनिया के हर कार्य जो बाहर के अंग हाथ पैर अपना जो भी इंद्रियां कर रही हैं उनके चलते ही चितवनी होती रहती है। ठीक है, शुरुआत के लिए हो सकता है ये हो कि चितवनी में अकेले बैठना, अगर नहीं किसी की शुरुआत हो रही तो ये भी जरूरी है। पर मुझे जो समझ आता है वो है अपने ही खुद को खुद में समा लेना ही चितवनी है। प्रणाम जी। और रही बानी की बात कि हमें नित्य प्रति बानी पढ़नी चाहिए, अभी दीदी कह रही थी बानी तो पाती है पढ़नी चाहिए, लेकिन तब तक ही बानी पढ़नी चाहिए, जरूरी है पढ़ना भी चाहिए जब तक मिलन नहीं होता। तो हम पाती के सिर पर ही अपना समय अपना सारा ध्यान उसकी ओर केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर धनी से अपनी ही चितवन में अपने ही भीतर अंतर्मुखी होने पर एक संपर्क स्थापित हो जाता है तो भाई जैसे कि सुंदर साथ कह रहे थे कि सारी की सारी बानी तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है, और अभी बानी की चुपाई से भी उसकी गवाही दी है। तो सारी की सारी बात हृदय में ही उठनी शुरू हो जाएगी। प्रणाम जी। अब आज हम बीतक पे अगर चर्चा करें, बात करें, तो हमने क्या देखा कि अगर इच्छा रहित हो जाए तो हुक्म आगे से आगे काम करता है। ये हमने लाला जी के प्रसंग में देखा। आज महाराज जी की ये मतंग ऋषि की बीतक की जो आज शुरुआत हुई है, ये बीतक का ये जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा सा प्रसंग है, क्योंकि यहाँ महाराज जी को ऊपर मतंग ऋषि के आश्रम में जाने से पहले ही पता था कि वहां ऊपर कौन मिलेगा। अब देखो, ये जानते हुए भी कि ऊपर एक ऋषि रहते हैं, लेकिन महाराज जी की लगन, उनकी चाहत, उनकी निर्भयता, सत्पुरुषों के दर्शन की जो पिपासा थी उनके अंदर, उनका संग सानिध्य पाने की जो अभिलाषा थी, इस चरम सीमा तक थी कि देखो जान जान की बाजी लगा दी, अपने मरने तक की परवाह नहीं करी। सबके मना करने के बावजूद भी कितना दृढ़ निश्चय, कैसा संकल्प, और फिर मिलन की ऐसी लालसा कि ऊपर पहुंचकर जब खड़ी चट्टान को देखा एकदम स्पॉट दीवार की तरह, तो भी हार नहीं मानी। कोई पौड़ी नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई वहां पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन लगन ने अपना रास्ता बना ही लिया, कोई ना कोई तिकड़म खोज ही निकाली।
जिसकी ऐसी लगन, ऐसा समर्पण, ऐसा भाव, ऐसी मिलन आतुरता अगर एक ऋषि के प्रति है कि उसे रास्ते की तकलीफों का, परेशानियों का, जान तक की कोई परवाह नहीं, तो भाई लगन की अभी बात हो रही थी कि हमारे अंदर लगन नहीं, तो हमारे सामने शीशा है। हमें खुद अपने भीतर मनन करना चाहिए कि जो एक ऋषि के दर्शन के लिए इतना कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, तो भाई खुदा के, स्वयं के, उस पार ब्रह्म के लिए हम उनका समर्पण, त्याग, न्यौछावरपन सब हमारे सामने है। अब जहां तक आगे की यात्रा का सवाल है, तो लाला जी के उस प्रसंग के बाद महाराज जी आगे पंपेश्वर में एक महाशिव मंदिर में पहुंचे। अब उस मंदिर में, वो मंदिर एकदम एक जंगल के मुहाने पे था। जब सुबह महाराज जी ने देखा, इतने खूंखार जानवरों से परिपूर्ण घने जंगल के बीच में एक ऊंचा पर्वत, जैसे कि एक मुकुट हो, एक ताज हो। उसके बारे में जानने पर पता चला कि उस पर्वत शिला पर मतंग ऋषि का आश्रम है। उसकी अलौकिक छवि देखते ही, छटा देखते ही भाव उमड़ आया ऐसे ऋषि के दर्शनों के लिए। क्योंकि जब से महाराज जी अपनी इस यात्रा पे, खोज की, लगन की यात्रा पे निकले, तो हमने देखा लगातार उन्हें तथाकथित ये नकाब ओढ़े महात्माओं, जिनके पास कथनी तो होगी लेकिन रहनी दूर दूर तक नहीं थी, उनसे तो खूब परिचित हो लिए, उनमें तो उठ बैठ के देख लिया, उनके भीतर लोक में भी, भीतर लोक के भी दर्शन कर लिए। पर एक लगन जो चाहना थी, एक साक्षात रूप में एक ऋषि के, एक महर्षि के दर्शन लाभ से महाराज जी अब कैसे वंचित रह सकते। अब लागी वाले को अपनी लगन नहीं, तरस रहा है गहन वन में नितांत अकेला एकांकी जीवन, अपनी ध्यान साधना में जीवन की, दुनिया की तृष्णाओं से, इस माया के शोरोगुल से दूर। ये सोच के उनका कैसा अद्भुत अनोखा व्यक्तित्व होगा। उस विभूति से उस आश्रम में जाकर श्रद्धा भाव इतना उमड़ा कि मिलन से पहले ही उनके प्रति भाव जागृत हो गया। उनके लिए मिलन की उत्कंठा बढ़ती ही चली गई भीतर। जिस आश्रम के दर्शन मात्र से ही हृदय में ऐसा विरक्तता का भाव उमड़ रहा, भाई उसमें स्थायी रूप से रहने वाले ऋषि मुनि के अगर दर्शन संग सानिध्य मिल जाए तो पता नहीं क्या घटित हो जाए। ऐसे उमड़ते हृदय के अंदर भावों को पाकर उनके दर्शनों के लिए आश्रम तक की दूरी और ऊपर जाने का मार्ग उसी शिव महाशिव मंदिर के में रहने वाले या आए हुए साधु महात्मा से मार्ग जानना चाहा। पर लागी वाले को तो हमेशा ही तिरस्कार, व्यंग, उपहास मिलता ही, यहाँ फिर उपहास का पात्र बन गए। जो महाशिव मंदिर में महात्मा लोग, साधु लोग ठहरे हुए थे, वो बजाय कि सत्य को प्रोत्साहन देने के लिए, सत्य को और ऊंची उड़ान देते, वो तो लगे राह काटने, लगे व्यंग कसने, लगे हंसी उड़ाने। अच्छा 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 अच्छा, तो बाबा जी हाँ हाँ आप जाओगी ऊपर,
अब महाराज जी का जो बाहरी जाहरी शरीर था वो तो सूखा ही पड़ा था। वो तो कितने ही दिनों से अगर लगातार कोई भोजन ना करे या भोजन एकदम सूक्ष्म आहार करे, वो भी 5-5, 8-8 दिन के बाद, तो हम समझ ही सकते कि शरीर की क्या हालत होगी। आप तो जरूरी जाओगे, आप में तो पूरी ही ताकत दिख रही, पूरा ही समृद्ध दिख रहा। हाँ, आपको तो देख के ही लगता आप जाकर दर्शन पाओगे, क्योंकि जिस मतंग ऋषि के आश्रम में आज तक बड़े बड़े धुरंधर साधु महात्मा जिज्ञासु दर्शन क्या उनके आश्रम तक नहीं पहुंच पाए, वहां आप बाबा जी, हाँ आपको तो जरूर ही पूरी उम्मीद है कि आप वहां जरूर। वैसे अगर देखा जाए तो वहां तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। क्यों? ज्यादातर तो पहुंचने से पहले रास्ते में ही काम तमाम हो जाए, क्योंकि ये जंगल इतना भयावह, इतना खूंखार, इतना जानवरों से भरपूर है कि अगर कोई पहुंचा भी होगा तो भाई आज तक वापिस लौटकर वो आए ही नहीं। पर ऐसा प्रतीत होता है आपको देखकर, आप वहां जरूर ही पहुंच जाएंगे। इस तरह का भाव, इस तरह की खिल्ली, इस तरह का व्यंग उड़ाने लगे। और एक लगन वाला, क्या इन अटकाव से, इन बातों से, ऐसे व्यंगों से, ऐसे मजाक से, ऐसी खिल्ली उपहास से क्या विचलित हो? क्या किसी का उपहास मजाक खिल्ली उसके रास्ते की अड़चन बन जाए, उसका राह रोक लेगा? इन महात्माओं के व्यंग के बावजूद भी, ठीक है उन्होंने रास्ता नहीं बताया, पर महाराज जी का दृढ़ संकल्प, उनकी मिलन की लालसा, अपनी बुद्धि के अनुसार ही महाराज जी ने सोचा वो स्वयं ही रास्ता खोज लेंगे। जहां चाह वहां राह भी निकल आएगी। निकल पड़े आश्रम से, खुद अपना रास्ता बनाते हुए, अपना मार्ग चुनते हुए उस सघन वन में मतंग ऋषि के दर्शन का लाभ लें। पर जैसे ही आश्रम के चोर दरवाजे से निकल उस जंगल में प्रवेश किया, तो इन महात्माओं की कथन की सच्चाई भी सामने आ गई, क्योंकि उसकी सघनता का, वन की सघनता का एहसास गुत्थम गुत्था वृक्ष, ऐसे कि सूरज की रोशनी भी पृथ्वी को ना छू पाए। अब पगडंडी का तो नामो निशान ही नहीं। जंगली खूंखार जानवरों से भाई भाई करता जंगल, इतने भयानक हृदय विदारक दृश्य, जगह जगह मरे जानवरों की हड्डी, अस्तर पिंजरों की भरमार, शेरों की मांदों के आगे, और जानवर ऐसे कि दिन के समय भी बेधड़क घूम रहे, क्योंकि वहां शिकारियों का तो जब कोई जाता ही नहीं था तो शिकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। ऐसा भयानक, ऐसा खूंखार, ऐसा विशालकाय जानवरों से भरपूर जंगल कि वाकई ही उस जंगल में प्रवेश पा महाराज जी की समझ आ गई कि भाई कोई किस्मत वाला ही इस वन से गुजर अपनी मंजिल पा सके। अब चाहे मिलन का रास्ता तलवार की धार, चाहे जान हथेली पर रखकर ये रास्ता पार, पर महाराज जी तो अपने पिंड से ऊपर उठे। उनके लिए क्या जीवन और क्या मौत। ऐसी निर्भयता, ऐसी निर्भीकता, ऐसा बेफोकपन, ऐसी निडरता, उनके तो कोई भी तो भीतर कोई भी ऐसी तरंग नहीं थी जिसने विचलित किया कि कदम वापस की ओर लौट जाए।
धीरे धीरे सघन पेड़ों से, टहनियों में से रास्ता बनाते हुए चल दिए आगे ऊपर की ओर। अब ऊपर आश्रम जो था वो पर्वत की चोटी को समतल करके बनाया गया। एक किले, चारों तरफ किले जैसी सपाट समतल दीवार, ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग, कोई सीढ़ी, कोई चिन्ह, कोई उभारी नहीं। ऐसी दीवार, ऐसी ढाल कि अगर कोई फिसले तो एकदम नीचे पाताल। पर महाराज जी पाताल की ओर लुढ़क सकता है, पर महाराज जी का हार मारने वाले, राह के कष्ट, राह की अड़चने, ये तो मिलन की, लगन की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दे। उस आश्रम के चारों ओर समतल दीवार की चारों ओर घूम घाम कर अच्छी तरह निरीक्षण किया, कुछ भी ऊपर चढ़ने का इंतजाम नहीं। तो सोचा जिसने भी ये आश्रम बनाया कितनी ही समझदारी से बनाया हो, क्योंकि इतने जंगली जानवरों का जहाँ पे रहना है, उनसे बचने की खातिर जरूर ही ऐसी ही चिनाई कराई होगी, बुद्धिमत्ता के कारण मार्ग नहीं छोड़ा होगा। लेकिन ये भी साथ ही साथ मन में ध्यान उठा कि कभी ना कभी ऋषि, कभी ना कभी वो भी तो आश्रम से बाहर आते जाते होंगे और कोई ना कोई रास्ता वो भी तो अपनाते ही होंगे। नए सिरे से दोबारा पूरा निरीक्षण किया। ठीक है, जानवरों के पास से बचने के लिए ऐसी सपाट दीवारें बहुत उचित समझदारी, सुबुद्धि का, विवेक का परिचय दे रही थी, ताकि उनके ध्यान में जानवरों के आतंक के कारण कोई भंग ना कर सके। लेकिन गहन दृष्टि डालने पर ये पाया कि कहीं ना कहीं पत्थरों में कुछ उभार भी है। फिर उसी के सहारे पेड़ों की जड़ों की टहनियां पकड़ पकड़ इसी तरह घिसटते घिसटते ऊपर चढ़ गए। ये है लगन। ये इसलिए इतना सविस्तार बताया गया ताकि हमारे सामने हम इस शीशे में अपनी लगन, अपनी चाहना को देख सके। ये है लगन। ऐसे हो भाव, कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट, कोई भी अवरोध भाव को, उस उमंग को, मिलन की को कम होने ही ना दे। अब जब ऊपर पैर रखते रखते पहले दृश्य में, पहली झलक में आश्रम का जब पहला दरस पाया तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। हृदय फड़क उठा। एक विचित्र सी हालत लागी वाले के दिल की हो गई। उस पर्वत की चोटी को एकदम समतल कर एक मैदान सा बनाया हुआ था, जिसपे ऊपर पूरी आश्रम की नींव रखी हुई थी। और पहली नजर में बाहर चबूतरे पर एकदम खाली स्थान, जैसे एक आंगन हो, और उस आंगन के मध्य में बीचों बीच एक